कहानी धौलपुर गांव के छोटे से मजदूर ढोलू की। ढोलू घर से जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल रहा था, तभी पीछे से उसकी पत्नी गौरी ने चिल्लाकर आवाज लगाते हुए कहा, अरे कहाँ चले गए तुम? तुम्हें तो काम से निकाल दिया था ना। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुझ गरीब मजदूर से ब्याह किया। जब से इस घर में आई हूँ मैंने एक बार भी पनीर की सब्जी नहीं खाई। तुम चिंता ना करो गौरी, आज 50 मजदूरों को 12 बजे से पहले फैक्ट्री पर बुलाया गया है। जो भी पहले आएगा उसे काम पर रख लिया जाएगा। मुझे भी जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। अगर मुझे काम मिल गया तो आज रात पनीर ही बनाना। ढोलू ये कहकर निकल गया, लेकिन उसकी पत्नी शीला उसे कोसती रह गई। रास्ते में ढोलू ने देखा कि गांव के चौराहे पर एक बच्चा एक कोने में बैठा हुआ वहां से आ रहे लोगों को देख रहा है। कोई उस बच्चे के पास रुक क्यों नहीं रहा है? ओह हाँ, सबको तो जल्द से जल्द फैक्ट्री पहुंचना होगा, पर वो बच्चा मुझे इस गांव का नहीं लग रहा। ना जाने कौन है, पर दिखने में तो अच्छे घर का लग रहा है, लेकिन इसे अकेले छोड़कर मैं जा भी तो नहीं सकता। ढोलू फिर उस बच्चे के पास जाकर उससे पूछता है, बेटा आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? आप कौन? मैं ढोलू, तुम कौन? गणेश। अरे ये तो बप्पा का नाम है। तुम हो कौन? इस गांव के नहीं लगते। मैं भूत हूँ। पर इतने प्यारे भूत नहीं होते बबुआ। पर मैं तो हूँ। तुम कौन हो? मैं ढोलू हूँ। तुम कौन हो? मैं गणेश हूँ। अरे नाम नहीं पूछा। ढोलू को वो बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा था और बातों से शरारती भी, क्योंकि अपने माता पिता से अलग होने के बावजूद वो रो नहीं रहा था। ढोलू ने बेहद सोच समझकर पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अपने घर पर होंगे। उनके साथ घर पर क्यों नहीं हो? क्योंकि मैं उनसे नाराज हूँ। अच्छा, पर क्यों? वो मुझे बहुत डांटते हैं, इसलिए। तो क्या वो तुम्हें लेने आएंगे? हाँ, लग रहा है। ढोलू उसकी बात सुनकर एक बार फिर सोचता है, ये बच्चा तो बड़ा शैतान लगता है। शायद इसके माता पिता को पता है कि ये कहाँ है। मुझे चलना चाहिए वरना मुझे देर हो जाएगी। अच्छा, तो तुम अपने माता पिता का इंतजार करो, कोई ना कोई तुम्हें लेने जरूर आएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये बोलकर ढोलू आगे बढ़ गया, पर कुछ कदम चलकर वो रुक गया और पीछे मुड़कर देखा तो ढोलू हैरान रह गया, क्योंकि गणेश उसके पीछे पीछे चला रहा था। अरे तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? वहीं बैठो, तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने आ जाएंगे। जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। अरे बिटवा, मुझे फैक्ट्री जल्दी पहुंचना है और तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? बिटवा, वहाँ बैठ क्यों नहीं जाते? मुझे तुम्हारे साथ आना है। पर मैं तो काम से जा रहा हूँ, खेलने नहीं जा रहा। मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। गणेश जोर जोर से रोने लगा। ढोलू उसे चुप कराने के लिए कहता है, अच्छा चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तुम्हें मेरे साथ चलना है ना? चलो। हाँ चलो। ढोलू बच्चे को अपने साथ लेकर चलता है। थोड़ी दूर चलने पर बच्चा रुक जाता है, इसलिए ढोलू को भी रुकना पड़ता है। फिर वो उस बच्चे की तरफ देखकर बोलता है, क्या हुआ? जल्दी चलो भाई, हमें जल्द से जल्द फैक्ट्री पहुंचना है। पर मुझे सूसू जाना है। तो चलो हमारे साथ। ढोलू ने उसे एक पेड़ के पीछे खड़ा करते हुए कहा, कर लो सूसू। छी, मैं यहाँ सूसू नहीं करूँगा, मुझे वॉशरूम में ही जाना है। बबुआ, अब ये वॉशरूम कहाँ से ढूंढे हम? चलो कर लो, हमें देर हो रही है, जल्दी करो। नहीं, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। अरे बबुआ, मान जाओ, काहे इतनी नौटंकी कर रहे हो? अच्छा चलो, हम तुम्हें चॉकलेट खिलाएंगे, ठीक है? सच्ची? ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। थोड़ी देर बाद ढोलू गणेश को लेकर फैक्ट्री की तरफ चला गया, पर वहां पर आकर देखता है कि उसे देर हो चुकी थी और 50 लोगों को पहले ही रख लिया गया था। बाकी लोग वहां खड़े नारे लगा रहे थे। तभी उनमें से एक बोला, हमको भी इंसाफ चाहिए, हमें हमारा काम वापस दो। यहाँ सुनने वाला कौन है? कोई नहीं। ऐसे माहौल में झगड़े जल्दी होते हैं, इसलिए मुझे गणेश को जल्दी से यहाँ से लेकर जाना होगा। ढोलू गणेश को लेकर वहां से जाने लगा, पर इससे पहले ही वहां पर हाथापाई शुरू हो गई। ढोलू ने उस बच्चे को जैसे तैसे वहां से निकाला। समझ में नहीं आ रहा कि अब इस बच्चे का क्या करूं। मैं इस बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना चाहता, पर अब इस बच्चे के साथ मुसीबत तो बढ़ती ही जा रही है। इस बच्चे की वजह से मैं देर से पहुंचा
और अब अगर इसे कुछ हो गया तो इल्जाम मुझ पर ही आएगा। धोलू ने गणेश को एक जगह पर बैठाया और पूछा, भूख लगी है? हाँ। तुम यही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। गणेश ने हाँ में जवाब दिया। धोलू ने उसे एक जगह बैठाकर वहां से चला गया। धोलू ने एक दुकान पर जाकर कुछ खाने का सामान लिया और वापस गणेश के पास आकर बोला, तुम ये खाओ, मैं अभी आया। और ढोलू वहां से चला गया। वो चलते चलते काफी दूर तक चलाता है। अरे मैं एक मासूम बच्चे को अकेले छोड़ आया। भला फैक्ट्री में चल रहे झगड़ों में उसका क्या कसूर? वो तो खुद माँ बाप से बिछड़ा हुआ है, बेचारा। और वो पीछे की ओर भागता है। वो वहां पहुंचता है और देखता है कि 2-3 आदमी उस बच्चे के पास थे। उसे संदेह हुआ कि कहीं वे उसे किडनैप ना कर लें। वो भागकर उस बच्चे के पास आया और कहा, बिटुआ तुम ठीक तो हो? मुझे आने में देर हो गई। इन लोगों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? तुम कहाँ थे? ये गंदे लोग मुझे परेशान कर रहे थे। मुझे डर लग रहा था। अब हम तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पक्का नहीं जाओगे ना? हाँ बिटुआ, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। अब शांत हो जाओ, चलो। धोलू उन लोगों को देखता है जो उसे किडनैप करने आए थे, पर अब वे सारे उल्टे पाव भागने लगे। थोड़ी देर बाद धोलू गणेश को लेकर पैदल ही चलने लगता है। पता नहीं कौन है, पर अकेले नहीं छोड़ूंगा जब तक इसे इसके माँ बाप के हवाले नहीं कर देता। वो उसे लेकर जा रहा होता है कि एक आदमी उसकी ओर भागकर आते हुए कहा, अरे ढोलू, ये बच्चा तेरे साथ कौन है भाई? मैं नहीं जानता ये बच्चा कौन है। ये बस मुझे रास्ते में अकेला मिल गया। अरे अभी अभी सुनकर आ रहा हूँ कि फैक्ट्री के मालिक का बेटा यहाँ आते ही खो गया है। कहीं ये वही तो नहीं? पता नहीं, चल पूछते हैं। दोनों गणेश को लेकर वापस फैक्ट्री चले जाते हैं, जहां माहौल में गर्मा गर्मी थी। धोलू और गुड्डू दूसरे रास्ते से गणेश को लेकर फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। फैक्ट्री के मालिक यहाँ वहां घूमकर परेशान से कुछ बोले जा रहे थे। मुझे सबसे पहले मेरा बच्चा चाहिए, फिर मैं बाकी का काम करूंगा। आज अगर मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला तो मैं किसी को काम नहीं करने दूंगा, सबको निकाल दूंगा। उन्हें वहां देख गणेश भागकर उनके पास गया। गणेश, मेरे बच्चे, कहाँ थे तुम और यहाँ कैसे पहुँचे? ये पतले नौटंकीबाज अंकल मुझे यहाँ लाए। अच्छा, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? हाँ पापा, ये अंकल बहुत अच्छे हैं। इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे सूसू करवाया, खाना खिलाया और मुझे गंदे लोगों से भी बचाया। कुछ आदमी गणेश को किडनैप करने के इरादे से आए थे, पर हमारे होते हुए हम बिटुआ को कैसे कुछ होने दे सकते थे? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे को सही सलामत मेरे पास पहुंचाने के लिए। तुमने मेरी सबसे बड़ी मदद की है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नहीं मालिक, आप ऐसे बोलकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये तो मेरा फर्ज था। आखिर आपका नमक खाया है। मालिक, मैं भी पहले आपकी फैक्ट्री में काम करता था, पर आज जब सबको वापस काम मिलने वाला था तो मैं देर से पहुंचा। कर भला तो हो भला। तुमने मेरे बच्चे को सही सलामत मुझ तक पहुंचा दिया। इसका एहसान तो मैं नहीं चुका सकता, पर तुम्हें तुम्हारा काम लौटा सकता हूं। हे भगवान, किसी ने सच ही कहा है, किसी का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। मैंने बच्चे की मदद की, असल में तो मैं अपनी ही मदद कर रहा था। घर वापस लौटते हुए ढोलू ने रास्ते में पनीर और मिठाई खरीदी। घर लौटकर उसके हाथ में सामान की थैली देखकर उसकी पत्नी गौरी उछल पड़ी और पूछा, अरे ये क्या लेकर आए? पनीर और मिठाई लाया हूं। गौरी, अब से हमारे दिन फिरने वाले हैं। मालिक ने मुझे अच्छी तनख्वाह पर काम में रख लिया है। अब तुम्हें अच्छा खाना खाने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? धोलू ने पूरा किस्सा सुनाया। तब गौरी मुस्कुराते हुए कहती है, कर भला तो हो भला। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।